हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी समाकलन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपको लगभग 40 to 60 मार्क्स दिलाएगी। बेटा, इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लगभग आधा से पौना घंटे की वीडियो, और इसमें लगभग 8 क्वेश्चंस आपके पास हैं। अप्रॉक्सीमेट 8 क्वेश्चन वो हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, यदि आप इन्हें कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आई होप आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं। बेटा, एक नज़र क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल लीजिएगा इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है यहाँ पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। बेटा, सबसे पहले आप ये समझिए, इंटीग्रेशन दे रखा है, दो पार्ट्स में है इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसे टू पार्ट्स में अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसे मान लेता हूँ ये आई के बराबर है भाई। किसके बराबर मान लिया मैंने? आई के बराबर। तो आई के बराबर जब माना तो एक पार्ट को मैं इसके साथ लिख ले रहा हूँ। एक पार्ट को जब मैं बेटा इसके साथ लिखूंगा तो लॉग लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस बेटा मैं एक पार्ट को इसके साथ लिख ले रहा हूँ जो कि लॉग, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी एक्स। राइट, ये हो गया यहाँ तक बेटा। अब क्या करेंगे, आप इस वाले पार्ट को तो कहेंगे बेटा I1, और इस वाले पार्ट को कहेंगे I2। क्या कहेंगे? I2। यानी कि I1 और I2 दो। अब हम क्या करेंगे, I को सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 का जो आंसर्स आएंगे उन्हें ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले I2 को होल्ड रखेंगे यहीं पर, I2 को यहीं पर होल्ड रखेंगे, और I1 को सॉल्व करेंगे भाई। क्या? I2 को होल्ड रखेंगे और I1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया I1, और इसके इक्वल में लिखा लॉग लॉग एक्स डी एक्स हो जाएगा भाई। अब बेटा देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन का मल्टीप्लाई करेंगे और वन को आप सेकंड फंक्शन बनाएंगे, इसे आप वन फंक्शन बना देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आप जब वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, इसमें देखो, यहाँ पर आप जैसे ही वन का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? वन का। मल्टीप्लाई लिखना चाहो लिख लेना, या डॉट लिख कर लिख सकते हैं। वन का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया dx। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात तो रही फर्स्ट, और ये वाली बात रही सेकंड। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस का जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहाँ देखिए, फॉर्मूला होता है फर्स्ट खाली, यानी कि आप देख पा रहे होंगे लॉग लॉग एक्स खाली, ये आ जाएगा लॉग लॉग एक्स खाली। सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है बेटा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार आएगा वन अपॉन लॉग एक्स, और दूसरी बार आएगा जब लॉग एक्स का करूंगा तो बेटा वन अपॉन एक्स आएगा। क्या आएगा? वन अपॉन एक्स आएगा। ये होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा dx। यही होता है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, x से इस x को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, x से जब इस x को कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा जो पार्ट बचेगा उसे यहाँ लिखेंगे I1 बराबर क्या मिलेगा, लॉग लॉग एक्स लॉग एक्स, और ये x यहीं रखेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट इसी तरीके से लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन अपॉन लॉग एक्स, और यहाँ पर dx हो जाएगा भाई। अगेन आप देखेंगे कि इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे फिर से वन लगा लेंगे, और इसको ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। I1 बराबर एक्स लॉग एक्स इस तरीके से लिखेंगे, माइनस जब यहाँ देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन लॉग के साथ जब वैल्यू ऊपर ले लूंगा तो ये माइनस का वन मिल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वन, और यहाँ हो गया बेटा dx। ओके, ये वाली बात इस तरीके से हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पर एक पार्टीशन बना लेता हूँ जिससे आपको पता रहेगा कि इसके बाद ये हमने सॉल्व किया है। ओके बेटा, ये लीजिए। चलिए बात करते हैं अब इसकी। तो देखें I1 था,
I1 को यहाँ जैसे कि तैसे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नीचे लिखूंगा क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग। ओके बेटा देखें, x log x लिखेंगे, x log x, ये हो गया, ये वाली बात तो ये वाली हो गई, माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा के फिर से अगेन वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो अभी कर रहा था मैं। फर्स्ट खाली, तो फर्स्ट होगा ये log वाला पोर्शन, यस, तो ये फर्स्ट खाली रहेगा, यानी कि log x की पावर -1 रहेगा। सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया। ओके, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि माइनस एक साथ पावर आगे लूंगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे लिया तो ये हो गया log x की पावर -2। और सेकंड जब हम इसको करेंगे, सेकंड करेंगे बेस का, तो यहां पर आ जाएगा x और आ जाएगा। ओके बेटा, और इसका करूंगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो गया क्लोज। और यहाँ पर dx और आएगा, सॉरी यहाँ पर dx और आ जाएगा भाई, ये dx और आ गया, ये हो गया क्लोज। इस x से इस x को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, और जो वैल्यू बच रही है बेटा, ये I1 के बराबर जो वैल्यू बची है उसे आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया x बेटा log x। ओके, यहाँ किया माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन log x हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस देखो, ये बेटा प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। और ये जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 अपॉन इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया dx। बेटा इसी तरीके से चलता जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा, यानी कि अभी यहाँ पर x था 1 था और वहां पर हो गया बेटा 2, तो मैं यहाँ पर इसे स्टॉप करूंगा, क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। और स्टॉप करने के बाद इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखूंगा, यहाँ पर फर्स्ट कह देता हूँ इसे, और इसे कह देता हूँ I1 के मान को, यहाँ पर कह देता हूँ I1 के मान को, यानी कि वैल्यू ऑफ I1 कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि I1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर जब बेटा इस मान को मैं यहां रखूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, I बराबर आपको जो वैल्यू मिल जाएगी बेटा वो मिलेगी, क्या मिलेगा, देखो ये पार्ट सॉल्व किया है तो ये वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू, तो यहां पर लिखेंगे x log x, यहां पर हो गया, माइनस का x अपॉन log x, और बेटा यहां पर जो मिला माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx यहां पर होगा। और बेटा ये वाला पार्ट I2 था तो यहां पर प्लस कर लेते हैं इसे, तो यहां पर करेंगे प्लस, यहां पर करेंगे बेटा प्लस, क्या बनेगा, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ये वाली बात बन जाएगी बेटा। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव है और ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। ओके, जो मिलेगा बेटा वो I बराबर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा x log x माइनस का x अपॉन log x, ये मिल जाएगा भाई। और यही आपका बेटा क्या होगा, आंसर होगा, और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2024 और 23 में रेगुलर पूछा गया है, कितने, 23 और 24 में पूछा गया है। इस बार के चांसेस हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, अभी आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ये है, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, बारीकी से समझेंगे क्वेश्चन को। बेटा देखें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सेक और यहाँ पर रूट एक्स, यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस दे दिए हैं और इन्हें हमें बेटा कैलकुलेट करना है एक ही साथ। तो कैसे करेंगे, समझेंगे। समझने के लिए क्या करेंगे, पहले माना रूट एक्स बराबर बेटा आप टी मान लेंगे, और जब बेटा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो आप करेंगे 2 रूट में x मिलेगा और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पर आप किया तो dx बराबर 1 अपॉन रूट एक्स मिल जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस फंक्शन को बदलने की बारी। तो हमने क्या किया, ये जो चेंज किया वो हो गया tan 4
टी हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया सेक टी, सेक स्क्वायर टी हो गया भाई। ओके, और अपॉन में जो वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर डी टी मिलेगा, डी टी, और टू आ जाएगा भाई बाहर, ये मिलेगा। ओके, रूट में जो आ रहा था नीचे से, रूट में जो एक्स आ रहा था वो हट गया है क्योंकि हमने उसकी जगह पर टी को ले लिया है। ओके, अब ये वाली बात हो गई सर, यहाँ तक की तो बात आपने बता दी। अब कैसे होगा यहाँ से आगे? अब यहाँ से आगे एक और बार होगा दोबारा से, अगेन माना, दोबारा माना क्या, टी टेन टी बराबर, आपने क्या मान लिया, जेड मान लिया भाई, क्या मान लिया, जेड, और टेन टी का डिफरेंशिएशन किया तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और यहां हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी, क्या बेटा, डी जेड अपॉन डी टी, और डी टी को जब मैं यहां लूंगा बेटा तो सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी जेड मिल जाएगा, ये वाली बात यहां पर हो जाएगी। ओके बेटा, अब इसको फिर दोबारा से यहां रखूंगा, तो बेटा इसे फिर दोबारा से यहां रखने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपका जो रिजल्ट मिल रहा होगा बेटा वो क्या मिल रहा होगा, देखें, ठीक है, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टू बाहर इंटीग्रेशन, टू बाहर इंटीग्रेशन, या 10 की पावर 4 था तो ये जेड की पावर 4 हो जाएगा भाई। ओके, और यहां पर डी जेड के बराबर आपको जो मिल रहा था, डी जेड के बराबर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी के बराबर, यानी कि दोनों के जगह पर आप क्या लिख पाएंगे, डी जेड लिख पाएंगे। बस ये इस तरह सा हो गया, क्वेश्चन कितना बड़ा था कितना छोटा हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आप बेटा इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा जेड की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस में सी, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 अपॉन 5, और यहाँ हो जाएगा जेड की पावर 5 प्लस सी। अब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे जेड की वैल्यू क्या है बेटा, जेड की वैल्यू है 10 टी, तो 10 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 की पावर 5 टी हो जाएगा, और जब टी की वैल्यू लगाएंगे बेटा, आप टी की वैल्यू लगाएंगे 2 की पावर 2 अपॉन 5 10 की पावर 5, और यहाँ टी की जो वैल्यू होगी बेटा, टी का मान क्या था, टी का मान था ये, तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट में एक्स हो जाएगा, और ये होगा प्लस सी, दैट इज आंसर बेटा, ये रहेगा आपका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप इन पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है भाई, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t मान लिया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ x की पावर 4 है तो ये हो गया बेटा क्या, स्क्वायर, और जब बेटा x की पावर 4 का करेंगे, आप x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और x क्यू हो जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा भाई। ओके, इस वैल्यू को यहाँ लिया तो एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा, और ये जो मिलेगा बेटा यहाँ पर डी जेड डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1/4 डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 डी टी हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है भाई। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी जगह पर और इसकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 dt आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, आपकी जगह t आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा साइन t, और यहाँ पर हो गया 1/4 dt, क्या हो गया बेटा, 1/4 dt हो गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस t होता है, क्या होता है, माइनस का कॉस t होता है बेटा, क्या हो गया, कॉस t, और t की वैल्यू जब आप लगाएंगे, t की वैल्यू आप जब लगाएंगे तो आंसर आपके पास होगा, क्या होगा, माइनस का 1/4 कॉस, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan इनवर्स x की पावर 4, ये था, ठीक है भाई, ये था, और यहाँ हो गया प्लस सी, दैट्स इट आंसर बेटा, ये आंसर है आपके पास, ये आंसर है। तो आंसर बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे ही जाने वाले हैं। मिस्टेक नहीं करेंगे क्वेश्चंस को,
नोट डाउन करते चलेंगे साथ ही साथ। बेटा देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो ये समझ लो कि इस ये नहीं पूछा जाएगा तो इसके जैसा पूछा जाएगा, इसके बेस पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे कैसे किया जाता है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। और बेटा फर्स्ट मानकर इसमें P4 प्रगुण यूज कर देंगे। P4 प्रगुण क्या होता है भाई? P4 प्रगुण ये होता है कि लिमिट को बेटा प्लस करके इससे माइनस किया जाता है। देखें, 0 हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया क्या? साइन क्या हो जाएगा? 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके भाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 π/2 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस 4 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। बेटा पावर तो ऐसे कैसे रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। जब आप इसे खोल लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? ये साइन किस में बदल जाएगा बेटा? कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 4x हो जाएगा। यहाँ पर ये कॉस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन में। ओके बेटा, ये बदल जाएगा साइन में, और ये dx हो गया। इस वाली बात को समीकरण नंबर 2 कहेंगे आप। अब क्या करेंगे? 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर बेटा जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखो बेटा, ये i था और ये आपका i ही था यहाँ पर, तो i 2i हो जाएगा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये हो गया। लिमिट वही रहेगी π/2 टू 0, और जब बेटा दोनों का बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो एलसीएम इन दोनों का सेम आने वाला है, यानी कि यही आएगा। या तो आप साइन की पावर 4x लिख लो प्लस कॉस 4x लिख लो, ऐसे लिख लो, यहाँ dx लिख लो, और ऊपर वाली वैल्यू एक साइन 4x है एक कॉस 4x है, तो दोनों सेम टू सेम आ जाएंगी। साइन 4x प्लस कॉस 4x हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। और जब देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे बेटा, 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 2i बराबर जो आएगा बेटा π/2 टू 0, और यहाँ आ गया 1 dx। ओके बेटा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो x होता है, तो 2i बराबर जो मिलेगा बेटा वो होगा x π/2 टू 0। और जब लिमिट लगाएंगे, जब आप लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस 0, और बेटा जब इसका क्या करेंगे आप? डिवाइड देंगे तो π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/4। दैट्स इट आंसर। ये आंसर रहेगा भाई, ये आंसर रहेगा भाई आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे हैं बेटा। नोट डाउन करते रहिएगा इन क्वेश्चनों को, है ना, नोट डाउन करेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को नज़र करेंगे थोड़ा सा कैसे सॉल्व होगा, समझें। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 साइन दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर है बेटा, 3 साइन 5 माइनस 2, और यहाँ पर है कॉस 5। क्या है बेटा? कॉस 5 अपॉन में इसको बेटा क्या करूँगा, 5 माइनस, यहाँ पर इसे करेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर 5। ठीक है, -4 साइन 5। ठीक है, d5। ओके, ये है बेटा। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 साइन 5 माइनस 2 कॉस 5। ओके बेटा, अपॉन में इस वैल्यू को 5 माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया माइनस का साइन 5, और यहाँ पर d5। ओके बेटा, ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ये 3 साइन 5 माइनस 2, ओके बेटा, यहाँ पर हो गया कॉस 5 अपॉन में बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, ये क्या है, 4, तो 4 हो गया, ये प्लस का हो गया साइन स्क्वायर 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस का 4 साइन 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, d5 आ गया। अब क्या करना है, इसे अरेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, ये हो गया 3 साइन 5 माइनस 2 कॉस 5, क्या हो गया, कॉस 5, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस का 4 साइन 5,
प्लस का 4 और ये d5 आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट उसमें करेंगे इसे, नेक्स्ट इसमें करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना ये होगा कि साइन फाई बराबर आपको t मान लेना है। क्या कर लेना है, साइन फाई बराबर जब आप t मानेंगे बेटा तो ये हो गया कॉस फाई होता है इसका डिफरेंशिएशन, और यहां हो गया क्या, dt अपॉन डी फाई हो जाएगा। ओके, तो कॉस डी फाई बराबर, कॉस डी फाई बराबर आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं बेटा, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसे यहां लिख देता हूं, कॉस फाई डी फाई बराबर आपको मिलेगा डी टी। क्या मिल जाएगा, डी टी, ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके बेटा, ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी जगह पर। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो देखो ये कॉस फाई डी फाई है ना, तो कॉस फाई डी फाई की जगह पर, इसकी जगह पर तो आपको क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, और इसकी जगह पर बेटा आपको क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बन जाएगा आपका नया, ये बनेगा 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वेयर, क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर, और यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4t प्लस का 4, ये मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा बेटा dt। ये बन जाएगा आपका प्रश्न। अब जब ये क्वेश्चन बन गया बेटा आप लोगों का, ये क्वेश्चन बन गया तो कैसे करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर आपके पास है, तो ये फॉर्मूला बन गया, t माइनस 2 का होल स्क्वेयर बन गया। तो ये लिखेंगे 3 माइनस 2 अपॉन, ये बना t का स्क्वायर। ओके, t का स्क्वायर, इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे स्पेस है, तो फिर यहाँ पर बाद में हमारे लिए यूजेबल हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो ये बनेगा 3t माइनस 2 बेटा, और यहाँ पर बनेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो, कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab यानी कि 4 हो जाएगा 4t, और ये जो हो जाएगा बेटा प्लस का 4, और ये हो गया dt हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ तक आ गया तो अब क्या कैसे करेंगे, एक बार इसके बटे में इसे कर लेंगे, एक बार उसके बटे में इसे कर लेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो एक बार आपको करना क्या है, यहां से 3t के बटे में रखेंगे आप 3t अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, और यहां पर जब आप करेंगे, ऊपर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस में dt लिखेंगे, dt क्या लिखा, dt लिखेंगे, माइनस का dt लिखने के बाद माइनस का 2 लिखेंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया dt। बेटा ये करेंगे, जब आप इस बात को कर देंगे, दोनों जगह इस बात को कर देंगे, तो आप कैसे करेंगे, अब आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये t के अपॉन में है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, t माइनस 2 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, t माइनस 2 कर सकते हैं, जिससे कि ये वैल्यू मिल जाए। ठीक है, या आप इसे अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये मैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को समझाया भी हूँ कि किस तरीके से करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख कर आप इसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, पूरी की पूरी क्वेश्चंस की सीरीज मैंने बता दी है, यहाँ से यहाँ तक कैसे सॉल्व होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, कैसे होगा ये बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या करेंगे, ये t है, या तो आप इसे t मानकर करिएगा, t मानेंगे, t माइनस 2 कुछ और मान लीजिएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी, है ना, तो इसमें पुट करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी कर पा रहे हो, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी फॉर्म बनाना कि जो t माइनस 2 है ऊपर भी t माइनस 2 बन जाए, क्या, ऊपर भी t माइनस 2 बन जाए, और इसी तरीके से यहाँ पर बन जाए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर करना है बेटा, क्या, इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसे सिंपल सी बात है, ये तो ऊपर लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो आगे लेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्लस कर देते हैं, पावर प्लस करेंगे वो नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा तो ये नीचे आ जाएगा, सॉल्व आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऐसे करेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बेटा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है बेटा, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा फॉर्म है कि इसको टी मानने पर ये कभी मिलेगा ही नहीं आपको। जब भी ऐसा हो कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज को आप टी माने और ऊपर वाली नहीं वैल्यू मिले, तो आपको बता देता हूं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है, जब आप इस फॉर्म को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन हटाइए पहले, इसके ए की जगह पर, इस पूरे की जगह पर 5
x प्लस 3 की जगह पर आपको यहाँ मिलेगा a डी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन पार्ट मिलेगा इसका, किसका, d अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मिल जाएगा यहाँ पर, और प्लस में मिल जाएगा बेटा b। ये होती है इसकी फॉर्म। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 5x प्लस 3 बेटा यहाँ मिलेगा a, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया b। जब आप देखेंगे तो 5x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया बेटा 2ax प्लस 4a प्लस b। अब जब बेटा कंपैरिजन करूंगा तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये x के साथ वाले हैं, तो x के साथ वाले x के साथ जाएंगे, कांस्टेंट अलग होंगे, तो यहाँ मिलेगा 2a बराबर 5, तो a बराबर 5/2 मिल जाएगा भाई। यहाँ से निकाला 4a प्लस b, ठीक है भाई, बराबर 3, तो यहाँ a की जगह पर रखा तो 4a 5/2 प्लस b इक्वल टू 3। यहाँ b की जगह निकालूंगा तो 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 माइनस 10 हो जाएगा, और b बराबर क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 7। जब ये वैल्यू मिल गई आपको, ये दोनों वैल्यू मिली, तो आप क्या करेंगे, अब इस फॉर्म को यहाँ ले लेता हूँ। जब आप यहाँ ले लेंगे इस फॉर्म को बेटा, तो देखो ध्यान से समझेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इस वैल्यू को इसकी जगह पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a 2x प्लस 4 प्लस b करेंगे, और नीचे जो वैल्यू है उसको पूरा का ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रखेंगे। ओके, अब क्या करना है, एक बार इसके बटे में इसे लेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 5/2 बेटा यहाँ पर, और a की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 4, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा भाई, ये हो गया, यहाँ हो गया dx। अब प्लस b के साथ करेंगे तो b है बेटा माइनस का 7, तो यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 7 भाई। यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा। ओके, dx हो गया बेटा, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब करेंगे क्या बेटा, इसको t मानेंगे अब, तो ये मिल जाएगा। जब आप देखेंगे अंडर रूट में है, t मानेंगे, ये मिल रहा है, तो t मानने पर जब आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बता दूं, t अंडर रूट में जो वैल्यू होती है उसकी पावर होती है 1/2, और जब हम ऊपर लेते हैं तो माइनस का 1/2 हो जाता है, और जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का 1/2 हो जाता है। इट मीन्स क्या होगा कि जब ऊपर लूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या, ये 5/2 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, यानी कि रूट की पावर मिलेगी। और जब 1/2 इसकी पावर होगी तो नीचे भी 2 आएगा, और बेटा 2 जब इसके डाउन में आएगा, और 2 यहाँ ऑलरेडी है, क्या बेटा ध्यान से समझेंगे, इसकी जो पावर मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और 1/2 मिलेगी, और 1/2 जब इसके नीचे आएगा तो 2 जाएगा बेटा यहाँ पर ऊपर, कहाँ पर, ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये 5/4 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, यहाँ माइनस देखेंगे, ये 7 है। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे भाई, इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, और इसे क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बेटा, a का स्क्वायर 2ab हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, घटा देंगे, और यहाँ 10 हो जाएगा बेटा प्लस का, ठीक है, और ये dx हो जाएगा, ये वाली बात बनेगी। तो इस वाली बात को लिखेंगे 5/4, ये हो गया अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया 7। ओके बेटा, और जब मैंने इसे किया तो ये हो गया अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा जो प्लस 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस 6 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब बेटा देखो ये क्या है, ये अंडर रूट के अंदर है पूरा, ये अंडर रूट के अंदर है पूरा का पूरा। बेटा यहाँ रूट लग रहा है तो मैं भूल गया हूँ, ये रूट लगाना, आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को बखूबी पता है, क्या होता है, 5/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होता है, और यहाँ पर -7, यहाँ आएगा लॉग, यहाँ पर आएगा लॉग, x की जगह पर x प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी, तो यानी कि इस वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 हो जाएगा।
और ये हो गया बेटा प्लस सी। दैट्स इट आंसर, ये होगा इसका आंसर भाई। इतने इजी तरीके से आप इसे करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा 5 to 8 मार्क्स के हैं, कोई कोई 5 मार्क्स का है, कोई 8 मार्क्स का है। तो आपको इन क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ना है भाई, ठीक से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जो है टू जो डाउन में है ये ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टू हट ही जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये हट जाएगा। इसमें मिस्टेक है, आप ले सही कर लेना इसे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है। आप मुझसे स्मार्ट हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शुरुआत के बेसिस पर क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, करा ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर b माइनस ए यानी कॉस दिख रहा है, तो कॉस b माइनस ए का आपको क्या कर देना है, फॉर्मूले से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ये लीजिए, इस तरीके से कर देना है इंटीग्रेशन। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा भाई, कॉस b माइनस ए आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए, और कॉस x माइनस बी आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, dx हो जाएगा। जब आप बेटा इसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ साइन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन की फॉर्म में बनाने के लिए, या कॉस से भी कर दिया है। अब कॉस में मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक बार x को जोड़ दिया और एक बार x को घटा दूंगा। क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो बेटा इस तरीके से कर दूंगा। जब मैंने एक बार ऐसे कर दिया और एक बार ऐसे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा, कॉस x माइनस बी हो जाएगा। फॉर्म बना दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना मैं इसको नहीं करा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ से कैसे करेंगे आप, यहाँ से करने के लिए क्या करना है आपको, इसके साथ इसे कॉमन लेना है, इसके साथ इसे कॉमन लेना है। तो क्या हुआ, कॉस x माइनस ए को एक पास रखना है पहले, उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ इसके साथ तो इसे लेना है, इसके साथ इसे लेना है, तो ये हो गया x माइनस ए ले लिया। यहाँ से बेटा क्या करना है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये वाली बात जो आएगी बेटा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया बेटा dx। अब आप ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर खोलेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी के साथ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, है ना, वन बचेगा। और उधर करेंगे साइन ए साइन के साथ कॉट बनेगा, और एक क्या बन जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जो कटेगा वो काट देंगे, बचे हुए को इंटीग्रेट कर देंगे, इजीली हो जाएगा। ये फॉर्म यहाँ से आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है भाई, है ना, बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आपने एक बार पूरे के पूरे पैटर्न को समझा तो आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करना है, माना, क्या करना, माना e की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x बराबर t मान लिया आपने। यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ इसे t मान लिया आपने। जब t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस 2x बाई 2, ये हो जाएगा। और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ dx हो जाएगा। जब मैं 2 कॉमन लूंगा बेटा दोनों से, तो e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ हो गया dt। ये वाली फॉर्म बनेगी भाई। जब ये वाली फॉर्म बन गई तो e की पावर x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा भाई। ये वाली फॉर्म यहाँ ऐसे बन जाएगी, और इसको इस क्वेश्चन में रख देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो देखो क्या मिलेगा, 1/t मिलेगा, और यहाँ हो गया 1/2, यहाँ आ जाएगा आपके सामने बेटा dt। और 1/t का जब आप करेंगे तो बेटा log t मिलता है,
और प्लस सी हो जाता है 1/2। लॉग की जगह पर आपने टी की जगह पर क्या माना था उसे यहाँ रखेंगे, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस सी। बेटा ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बेटा, अब इसके आगे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपके लिए थी। लगभग इसमें 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए कराए हैं, और जो क्वेश्चन होल्ड रखे हैं जो आपके लिए छोड़े हैं उनको करिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर नहीं हुए, तो हम उसके लिए स्पेशल एक छोटी छोटी 5 मिनट की वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके की प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड 2025 के लिए क्वेश्चंस कराए गए हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।